तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन, पायलट या एयर ट्रैफिक कंट्रोल? तहकीकाती टीम ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को शामिल तफ्तीश कर लिया। PIA की टीम को जाए हादसा से वॉइस डेटा रिकॉर्डर मिल गया। माहिरीन ने रनवे पर लगे कैमरे की फुटेज भी देखी। कप्तान ने तैयारे के गियर को डाउन नहीं किया, जिससे दोनों इंजन जमीन से रगड़ते रहे। फिर तैयारा ऊपर उठा, 13 मिनट फिजा में रहा और फिर गिरकर तबाह हो गया। पायलट और कंट्रोल टावर की बातचीत की सैटेलाइट विजुअल भी सामने आ गई। सिविल एविएशन ने रनवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर ली। एयरबस कंपनी की टीम आज कराची पहुंचेगी। फ्रांसीसी टीम ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर डिकोड करने के लिए फ्रांस लेकर जाएगी। हवाबाजों की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने भी तहकीकात में तकनीकी मुआवनत की पेशकश कर दी। तहकीकाती टीम के सरबरा एयर कमोडोर उस्मान गनी को खत में हादसे पर इजहार अफसोस। खुद वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं और खुद ही लीकेज करके कह रहे हैं जी फलां जिम्मेदार है। एक दिन पहले आप उससे कहते हैं कि वो हमारा नेशनल हीरो है। हमें इमरान खान की और गवर्नर सरवर की ज़्यादा अहमियत है, हम इनके वादे पर ज़्यादा एतबार करते हैं। तैयारा हादसे में शहीद पायलट सज्जाद गुल के वालिद PIA इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान और गवर्नर पर यकीन है, लेकिन कौमी एयरलाइन की इंतजामिया पर भरोसा नहीं। सज्जाद गुल 17,000 फ्लाइंग आवर्स मुकम्मल करने वाला पहला पायलट है। दुनिया में कहीं भी 1,000 घंटे फ्लाई करने वाले पायलट को तैयारा उड़ाने की इजाज़त नहीं होती। गवर्नर पंजाब की कैप्टन सज्जाद के वालिद से ताज़ियत। वफाकी वजीर फैसल वाडा और पंजाब के सूबाई वजीर मियाँ असलम की भी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का शोहदा के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए फीकस इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं हादसे की रिपोर्ट मंजर आम पर लाना मेरी जिम्मेदारी है, जो भी मुलव्वस हुआ सजा दी जाएगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक 51 मय्यतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। 2 अफराद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। तर्जुमान PIA का कहना है मलबे से 94 अफराद की मुकम्मल लाशें 3 बाकियात की सूरत में मिली। नफीस ज़हरा के लवाहिकीन लाश न मिलने पर गम से निढाल। ईद पर भी खातून के अहले खाना मय्यत की तलाश में जाए हादसा पर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा तुर्की के अवाम मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं। दोनों रहनुमाओं का आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कहा दुनिया वबाई मर्ज का मुकाबला करने में मसरूफ है, भारत मकबूजा कश्मीर में हालात मजीद खराब करने में मसरूफ है। पाक फौज खतरात की शिद्दत से पूरी तरह बाखबर है। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के संगीन नताइज हो सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोग्राम द रिपोर्टर्स की टीम से गुफ्तगू। सिपा सालार ने कहा भारतीय काबिज फोर्सेस कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को हरगिज़ दबा नहीं सकते। कश्मीरी UN करारदादों के मुताबिक रायशुमारी के आज भी मुंतजिर हैं। रायशुमारी से भारतीय मजालिम के खौफनाक नताइज बेनकाब हो सकते हैं। पाकिस्तानी शायद ये समझ रहे हैं कि ईद तक बस सिर्फ ये बीमारी थी और ईद के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईद के फ़ौरन बाद अगर ज़रूरत समझी गई, SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई, तो यकीनन लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। ईद के बाद लॉकडाउन में सख्ती का इम्कान। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने इशारा दे दिया। जफर मिर्जा कहते हैं कि लोग समझ रहे हैं कि कोरोना ईद तक था, तो ऐसा कुछ नहीं, ये गलत तासुर है। पाकिस्तान से कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। अवाम ने एहतियाती तदाबीर को बरकरार ना रखा, इसी वजह से सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। कोरोना कब खत्म होगा ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। फिर कहता हूँ पुरहुजूम जगहों पर ना जाएं और समाजी फासला बरकरार रखें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 34 अफराद जाँ बहक, तादाद 1167 हो गई। 24 घंटे में 1748 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 1347 नए केसेस की तस्दीक। सिंध में मजीद 443 नए केस रिपोर्ट। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी भी कोरोना वायरस में मुब्तला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की तस्दीक। कंटिन्यू करेंगे जी 31 के बाद भी। अभी 31 तक 30 ही चलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-2 और चला लेंगे। उसी किराए पर चला रहे हैं और 50% SOP पर बड़ी सख्ती से काम।
रेलवे का पहिया 31 मई के बाद भी चलता रहेगा। SOPs के मुताबिक दुकानें खुलेंगी। वजीर रेलवे कहते हैं कि ट्रेनें बंद होने से रेलवे का माहाना 5.5 अरब का नुकसान हो रहा है। वजीर आला पंजाब का चांद रात और ईद बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कहते हैं ईद के बाद सूरत हाल देख कर मजीद फैसले किए जाएंगे। हिफाजती तदाबीर और इक़दाम पर अमल दरामद से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सूबे में कर्फ्यू से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवाम गुमराह कुन खबरों पर कान न धरें, एहतियात करें। नियाजी साहब ये सोचते हैं ये नैब इस्तेमाल करके और ऑपोजिशन के मुंह बंद कर देंगे तो उनको गलत फहमी है। हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान सोचते हैं कि नैब के जरिए ऑपोजिशन का मुंह बंद कर देंगे तो ये उनकी भूल है। नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात है। नैब को खत्म कर देना चाहिए। साबिक स्पीकर और नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं 18वीं तरमीम खत्म करने का सोच भी नहीं सकते। लॉकडाउन में शहरियों की घरों पर ही कहीं आना न कहीं जाना, देर से नाश्ता, ताखीर से दोपहर का खाना। मीठी ईद के बाद दूसरे रोज चटपटे पकवानों की तैयारी। खाबों के शौकीन अफराद ने पेशावर की नमक मंडी से खाना पार्सल करवा लिया। पोल्ट्री माफिया की ईद पर लूट मार। कराची में मुर्गी का गोश्त फी किलो 400 रुपए तक फरोख्त होने लगा। कमिश्नर की बेबसी 214 रुपए निर्ख मुकर्रर किया लेकिन अमल दरामद न करा सके। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। सूबाई वजीर मियां आसम इकबाल का मार्केट का दौरा। कहते हैं पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मनमानी करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। ईद की खुशियां मातम में बदल गई। मुख्तलिफ शहरों में बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। कराची सुरजानी टाउन में तालाब में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। खारों के करीब केडीए नहर में नहाते हुए 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। शिकारपुर के नबाही गांव की नहर में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। फतेह जंग में भी 2 बच्चे डैम में डूबकर जाँ बहक हो गए। मुजफ्फरगढ़ में सेल्फी बनाते हुए दरिया चेनाब में गिरने वाली 2 बहनों में से एक की लाश निकाल ली गई। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। लॉकडाउन की पाबंदियों के बायस भारत में नमाज ईद घरों पर अदा की गई। बांग्लादेश में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज ईद मसाजिद में अदा की गई। भारत ईद के पुरमसरत मौके पर भी रियासती दहशतगर्दी से बाज न आया। महमूदाबादी के इलाके कुलगाम में फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद। भारतीय फौज की घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी, मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाला भारत चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गया। लद्दाख में भारतीय फोर्सेस को चीनी फौजियों से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। चीनी फोर्सेस ने पेट्रोलिंग करने वाले भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत की दरख्वास्त पर रिहाई मिली। भारत की बेइज्जती पर लद्दाख ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन के मनफी असरात की समझ आ रही है। वजीर आजम ने बहुत अरसा कबल ये बात समझाना शुरू कर दी थी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नाम नेहाद लीडर्स को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जो कोरोना पर सियासत चमका रहे थे। ये लीडर्स सिर्फ लॉकडाउन को आखिरी हल करार दे रहे थे। कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन वक्त का ज़िया है। वबा के फैलाव की दुरुस्त पेशगोई करने वाले नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर माइकल लेविट का दावा। माइकल लेविट का कहना है फैसला घबराहट और जल्दी में किया गया। मरने वालों की तादाद बचाए जाने वालों से ज़्यादा हो सकती है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड और बार्सिलोना में लॉकडाउन में नरमी, पार्क खुल जाएंगे। लोगों को ग्रुप की शक्ल में मुलाकात की भी इजाज़त होगी। न्यूजीलैंड में जुमे के लिए 100 अफराद को इज्तिमा की इजाज़त। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में स्कूल खुल गए। भारत में अंदरूने मुल्क परवाजें बहाल। कोरोना वायरस के वार दुनिया भर में अमवात की तादाद 3,47,000 से बढ़ गई। 55 लाख से जायद मुतासिर। अमेरिका में सबसे ज्यादा 99,300 हलाकतें। बरतानिया में 36,700, इटली में 32,000, स्पेन और फ्रांस में 28,000 से ज्यादा अमवात हुई।
अपने पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी पुलिस और इमरान खान और ARY को सलूट करता हूँ। वज़ीर आज़म को मेरा सलाम, पाक फौज को मेरा सलाम, ARY न्यूज़ को मेरा सलाम। ईद की खुशियां भी कोरोना से लड़ते फ्रंट लाइन सोल्जर्स के नाम। कौम के हीरोज़ को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी ARY न्यूज़ से आवाज़ मिलाएं। वीडियो व्हाट्सएप करें 0320-2796-397 पर। सिंध और पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सखर में दर्जा हरारत 46, सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लाहौर में दर्जा हरारत 42, पेशावर में 39। कप्तान का सहर 28 साल बाद भी बरकरार। क्रिकेट राइटर्स ने ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की फैंटेसी टीमें तश्कील दे दी। इमरान खान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 के कप्तान मुकर्रर। दीगर खिलाड़ियों में सुनील गावस्कर, विव रिचर्ड्स और सचिन तेंदुलकर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया 11 की क़यादत एलन बॉर्डर को सौंपी गई। ये कहना पड़ेगा इमाद की ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। ये ट्रेंड है, पूरा ट्रेंड है ये आई थिंक इसको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। घर में भाभी काफी खुश रहेंगी। ये आपको पता है खाना भी पकाना जानता है। इमाद से भाभी खुश क्योंकि खाना बनाना जानते हैं। वहाब रियाज कंजूस खिलाड़ी है। मोहम्मद आमिर के स्पोर्ट्स रूम में इंकशाफात। इमाद वसीम भी बने मेहमान। कहते हैं शॉपिंग का बहुत शौक है, अहलिया के साथ खरीदारी के लिए जाते हैं। आपको क्या पता चला है? दिल्ली ईद मुबारक। आप ऐसा कर सकते हैं। ईद के रंग ARY न्यूज़ के संग। मौज मस्ती का नॉन स्टॉप हंगामा। शरीफ बादामी शो की रंगारंगी। स्पोर्ट्स रूम में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की शोखियाँ। ईद के तीनों दिन तफरीह के ज़बरदस्त स्पेल को कीजिए एंजॉय सिर्फ ARY न्यूज़ पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,964 रुपए 83 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 96 पैसे का हो गया।